दूंगी अपने श्याम को। दिल के दामन गिर चल भये, दिल के दामन गिर चल भये, धोखा देती आई चल भये। रथों को घेर लिया। राधा रानी ने भगवान को पीतंबर पकड़ो और कहने लगी, श्याम तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई, मैं तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई, और तुमने हमें खबरियों ना दी तो मथुरा को चल दी। भगवान कहने लगे, हे गोरी राधा, राजा कंस का हुक्म है, अगर मैं नहीं जाऊंगा राजा कंस सारे हीरों को मरवा देगा। तुम चिंता न करो, मैं परसों आ जाऊंगा। राधा रानी बोली, परसों को नहीं मिले। रोई रोई के राधा बोली है, परसों किन को मिली पाएगी, जमुना पे तुम्हें ना देखेगी तो डांप डांप मरी जाएगी। हे श्याम, अगर वो यूं छोड़ना था तो अपने प्यार के जाल में न फंसा था। तो लो मैया जसोदा लड़खड़ाट भैया, वो आंखें तुम फूट क्यों रही जब आंखें को तारो जाए रहे, वो कलेजे तेरे टुकड़े क्यों हो रहे जब दिल को दुलारो जाए रहो। और मैया यशोदा ने कन्हैया को दुपट्टा पकड़ के कहा, कन्हैया तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, बुढ़ापे की लकड़ी, मोई पीठ दिखाए जाई रहो है, और जल्दी से मोह दिखलाइए, मथुरा की सकियन में पड़ के जब मैये भूली मती जाइए। सोई भगवान ने मैया के दोनों पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मैया मेरो रणिया सारो विश्व मोहन तेरो रणिया है, तू चिंता न कर, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया के पैर छू के जो रथ में बैठा कन्हैया, सब गोपियां रथों के आगे गिर पड़ी। कन्हैया मेरी छाती पे से रथ निकाल ले जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। भगवान ने बलराम को इशारा किया, बलराम रथ में कूद पड़े, कहने लगे, गोपिया हम परदेश में जा रहे हो, तुम रो रो क्या सुन कर रही हो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हें कन्हैया को जैसो ले जा रहा हूं, परसों आज तुम्हें तैसो दे दी। बलराम की बात में गोपियों ने विश्वास कर लिया, सब खड़ी हो गई, सबकी निगाह सीधे पथ पर लग गई। जो लोग रथ दिखाई दे रहे तो लोग खड़ी रही, रथों की धूल दिखाई दे रही तो लोग खड़ी रही। जब धूलियों दिखाई नहीं गई तो पछाड़ खाई गिर पड़ी, वो कहने लगी, दीदी अब क्यों खड़ी है? लयना गयो बई मनवा हमका, लयना गयो
कलियां बकती जगती चली गईं। भगवान के रथ पहुंच गए मथुरा में। मथुरा के बाहर राजा कंस का बाग है। बाग में यादव ने गाड़ी ढीली, झाड़ बुहार के बिछोना बिछा के समुचित सामान लगाया और माखन रोटी खोली, माखन रोटी खाई। सबसे प्रिय भोजन था माखन रोटी यादवों का। ले अब तो जहीर माखन जानते हो ना कहा था। अब तो जहीर माखन खेबो ना जाना। सबसे प्रिय भोजन था यादवों का माखन और रोटी। माखन रोटी खाई, सब लेट गए। बाबा नंद लेट गए। कृष्ण बलराम बाबा नंद के पैर दाबन लगे। एक बात और बताऊं ना, वो बाग तो मथुरा दूर ना रहे, मथुरा की दीवारें दिखाएं। भगवान कन्हैया बोले बाबा, नंद बोले हाँ बेटा, मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर बनी है, जाकि दीवार की प्रतिभा हमारी आंखें को खींच रही। बाबा नंद कहने लगे अरे लाला, हम तुम जंगली अहीर गैया बछड़ा चरे बेवाले, मथुरा रहीसन की नगर जहाँ रहीस लोग रहते। भगवान कन्हैया बोले बाबा मेरे मन ऐसा कर रहा हूँ, मथुरा नगरिया डोल के देखे हैं। बाबा नंद बोले लाला, दही के धोखे चूना ने चाटिया, जे बिंद्रा बनना जा तू लड़कियन में ना चतरो, जे मथुरा इनको शासन बड़ो जटिले। राजा कंसा हिरन को जाने दुश्मन है और तू ब्रज को लड़ाते हुए धोखे का उसे चलते ना। तूने बिंद्रावन के धोखे मथुरा की कोई लड़की से हंसी हो दो तो राजा कंस जाई बहाने से अहीरों को मरवा देगा। और लला तुम ना जानो, जब मथुरा में आता गुंडा, तो गुंडन को देहाती लोगों से अक्सर नफरत होती है, बिना मतलब की लड़ाई करने की उनकी आदत होती है। बाबा नंद बोले ले, हमने एक बात कही, उन्हें 1000 पकड़ा दिया। हम मथुरा देखने जाए, हम कहूँ नकटी थे हसन ना जाए, न कहूँ ठगनी थे मैं ना तो चला, फिर अकेले न जाए। संकीर्ण मदन बलवीर छदामी दामा मनसुखा बलराम भैया सब जाएंगे। बाबा नंद समझे जी न माने। बाबा नंद सब ग्वाला बुलाए, संकीर्ण मदन बलवीर छदामी मनसुखा, तुम सब बड़े हो, मेरो काना छोटो, मथुरा दिखाए लाओ, भीतर न घुसियो, बारी बार दिखाई लियो, जन जगह में राखियो, नहीं जो कहू और मटकन लगे और यही तलवार खटकन लगे और अहिरन को लोहू दपकन लगे। ठीक, अब जे चले अहिर मथुरा देखबे, लोग मथुरा बनी यू परसु पुरबा तो पानी की धूलियो ना, इतनी सुंदर मथुरा बनी। पुरते मिलते में सगन कुंजे, उन पर बेलन की अबला छाई, बड़ी बड़ी सुंदर सड़कें, तब वृक्ष शोभा दे रहे, उन वृक्षन की बड़ी घनी छाया जहाँ में यात्री लोग विश्राम कर रहे। उन वृक्षन में मोर, पपीया, कोयल, कबूतर, तीतर बोल रहे। अब मनसुखा बोलो कन्हैया, कन्हैया जह मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, बाई गली में जाए और बाई गली में मथुरा की बहू रहे। बहू हमारी संग बगोने को 7-8 महीना भाई नई नई आई, लेकिन वह बहू में एक जोर था। क्या जोर था? जब ये दही जमाव करे तो मने मन में गीत गाओ करे। और ये राजेंद्र सिंह फौजी शेखपुर से पधारे हैं, गुरुदेव को मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। फौजी के जीवन में हमेशा सुख संपत्ति प्रदान होती है। मेरे भाइयों, कौन सा गीत गा रहे? जब शाम को दही जमा करे तो घूंघट ही घूंघट में गीत गा करे। बहनाओ, जितनी घूंघट वाली तुम बैठी हो तुम मुई गीत गाओ करो, बड़ो सुंदर गीत है। रसगुल्ला तो मीठो। कौन? मेरे प्यारे कन्हैया,
मेरे आंगन में आजा, अभी हमने जी भर के देखा। बहु पानी भरवे को निकल घड़ा भर के मूड पे धल और रस्सी बगल में लटका दी, घूंघट मार लो। कन्हैया की नजर पड़ी है कि जब मेरी प्रेम की हिरणियां हैं तो भगवान कन्हैया पीछे खिसके और बस घूंघट खोल के बोले, तुम्हारे पिया को का नाम है? तुम्हारे पिया को का नाम है? तो मुस्कुरा के गोरी बोली है, हृदय में प्रेम अतिबारे, घूंघट मेरो छोड़ दे द्वार पे, घूंघट मेरो छोड़ दे द्वार पे, देखो मेरे तारे। तो लो मनसुखा की निगाह पर, मनसुख बल्ला मैया बावन कई के और से बात न करिए और जाने जा गोरू को घूंघट खोल दो। बल्ला बोले, श्याम इधर आओ, क्या जरूरत थी और उसको घूंघट खोलने की? का वृंदावन समझ रहे हो? अब भगवान बोले, हमने कहा उन्हें घूंघट खोलो, बे पूछती थी तुम कहाँ से आए हो? आगे चल कन्हैया आंगेला हुई, अरे तैयार बहू की दोनों नन्हे छत पे ठाड़ी और जोन ने घूंघट खोल तो देखो। एक बात और बता लोगों, ये जितनी नन्हे होती है नन्हे, ये भाभी की प्राणन की प्यासी होती, ये जितनी नन्हे ननद, व्याकरण से अर्थ लगा, ननद चाहे भाभी पेट काट के दे, चाहे छुपाए के दे, चाहे कितनों दुखाए के दे, ननद हमें कछ न दो, हमें कछ न। ये जो कभी भाभी पे खुश न हो वो नंद। हाय दोनों नन्हे गली में आके बोलिए, हमने सब देख लो, कहाँ के आते तेरे मैं क्या कहते, आज जान दो भैया तुम्हें मांस के मेथोरी लगवा दो, कटवाए 8 महीना गोने को नावे आसमान में छेद करने लगे। वह काले कलूटे तेरे घूंघट खोलो तू मुस्कुराई, तेरे मैं क्या कहे आई हो जाता है भाई हम पानी भरवे को आई, आज जान लो भैया को मैं खाल करवा के भूषण भरवा दे। भाभी कान लगी, अरे पागल का तेरे पाप पैदा है रो। दोनों नंदे बोली, फिर ये कौन, ये वृंदावन ये मथुरा का तो है नहीं। भाभी तब कहने लगी, का भूल गई मत धाम, वृंदावन के हैं यही कृष्ण और बलराम। जिनकी वीरता सुगरा कहानियां सुनते आई, सो वृंदावन के कन्हैया बलराम, मेरी कसम तेरी कसम। हाय दोनों नन्हे कान लगी, भाभी रोज मेरे संग आती पानी भर में, आज चुप कहीं चली आई। मोह ले आती तो इन्हें हमू देख लेते। भाभी अब तो इनकी पीठ ही दिखाई दे रही है, इनमें जब बताओ कन्हैया कौन है बलराम कौन है। भाभी कान लगी, नहीं बताएं। दोनों नंदे बोली, मेरी अच्छी भाभी बता दो, मेरी अच्छी भाभी कान लगी, भैया तो और कह लो, नहीं बताइए। दोनों नंदे बोली, हम भैया तो कछु न कहें, हमारी कसम तुम्हारी कसम। भाभी कान लगी, समझो कसम खाई और भैया तुमने न कहू बात कही, वो उनने हम तो तू कर दई, तो परोन नंदो लिवान आए ऐसी ऐसी बातें कहें जो घर ले जाकर मट्टी तेल डाल सुलगाई दे जाओ। तासन हम तुम्हारी कहना तुम। अच्छा बताओ, तो पीतम्बर वाले कन्हैया और नीलो दुपट्टा डाले में बलराम, दोनों नन्हे चली गई। अब ये ग्वाल आने लगा, बाई गली में राजा कंस को धोबी आया,
राजा कंस कपड़ा धो के प्रेस करके पोटरी खोपड़ी पे धरी और आज मैंने दारू बहुत पी ले लोगों नशा लड़खड़ाते हुआ। अब भगवान बोले ओ भैया पोटरी वाले, ओ भैया पोटरी वाले तुम कौन हो? धोबी बोला तुम लोग हमको जानते नहीं, मैं कौन हूँ? भगवान कहने लगे भैया हम ना जाने, हम तो वृंदावन से आए, मथुरा के मेहमान हैं, आप कौन हो? धोबी कहने लगा दारू के नशा, तुम लोग वृंदावन से आए हो, तुम लोग नहीं जानते मैं राजा कंस का धोबी हूँ। भगवान कहने लगे वाह भैया वाह, बहुत अच्छे मिले, तुम राजा कंस के धोबी, हम राजा कंस के मेहमान। जल्दी में आई, कपड़ा नहीं सिलवा पाए, ऐसा करो 2 दिन के लिए कपड़ा हमें राजा के भाड़े पे दे दो, हमारी दरबार में शोभा हो जाएगी, हम तुम्हें भाड़ा दे देंगे। धोबी हंसा। मथुरा में दही बेचते बेचते बूढ़ी हो गई, जगह बाप ने कमरियां ओढ़ की गैया चराई, तिनका बेटा राजा कंस के कपड़ों का खतरदाना है, हट जाओ। भगवान बोले ज्यादा चढ़ गई, 2 उंगलियों का तमाचा धोबी के गाल में मारा, धोबी का सर कट के जमीन पे गिर पड़ा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। मारा गया। ये वही धोबी है लोगों जिसने त्रेता में मैया सीता को वनवास दिलवाया था। राजन जैसे कपड़ा उल्टे सीधे पहनने लगे कि दर्जी ने आकर के कपड़ा पहनाई। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, जाओ धन दौलत से फूलो फलो। अब भगवान राजाओं जैसे कपड़ा पहन के चले, बाई गली में जाए और बाई गली में एक लड़की आई। कितनी उम्र हुई? हमारी संरंभ की उम्र 20-22 साल की लड़की। ठीक है, जय न पूछो भक्तों। जब सारी सृष्टि रच ली ब्रह्मा जी ने, वो कूरो करकट वो बचियो बाबा की बनाई काली का लूटी, शीतल के दाग छुए चना नहीं चबेला। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सिरजा था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी और नगरी को उजाड़ा। बीच में ऊंट जैसे को पकड़ो। राजा कंस की दासी राजा कंस के तिलक लगाती है, एक हाथ में सोटा, एक में चंदन को कटोरा। भगवान कन्हैया समझे जब प्रेम की हिरणियां हैं। भगवान बोले हे मृगनयनी, हे सुखदेनी, हे पिकबैनी, कहां जाएगी? अब मनसुका बोलो हाथ के छुए चना नहीं चबे जाता है, मृगनयनी पिकबैनी। लोगों मनसुका ना जाने कि भगवान चमड़ा दे के प्यार नहीं करते, चमड़ा दे के प्यार करने वाले शर्म का चमार चमड़ा की पहचान जानता है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत 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 नहीं देखी जाती, चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती, चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती, चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती। कहाँ जा रही है? कुबजा बोली राजा कंस के तिलक लगाना। तुम कंस के तिलक लगाती हो? हाँ। भगवान बोले राजाओं जैसे कपड़े तो हमारे भी हैं, हमारे तिलक लगा दोगे? कुबजा बोली दीनानाथ हम पे तिलक लगवा लो, मेरी मुकद्दरी खुल जाए। लगाओ। बाने सोटा जमीन में धर दो, पीठ ऊंट जैसे को बुकड़ो 70 नहीं होता है। भगवान तन के खड़े हैं, अब कटोरा में चंदन लगे मान न्यों खरीदो। भगवान ने बड़ी चतुरता पैर पे पैर धरो, थोड़ी पकड़ 3 झटका मारे, चट 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 70 हो गई। मोहन के हाथ लगाते ही
कुबजा मिट के छबिबान हुई, आधार है फटिया परदा सो वो लड़की देव समान। आधार है फटिया परदा सो वो लड़की देव समान हुई, कुबजा मिट के छबिबान हुई। सतर हो गई, बहुत सुंदर, भगवान के तिलक लगा दिया। फिर सभी आदमियों को तिलक लगाया। भगवान बोले वरदान मांग लो। कुब्जा बोली प्रभु वृंदावन की लड़कियों में हमारा नाम जुड़ जाए। भगवान बोले है मस्त, वैसा ही होगा। कुब्जा बोली महाराज मेरे घर नहीं चलोगे? कहने लगे नहीं, कंस को मार के तब तुम्हें वृंदावन की सखियों को प्यार दूंगा। कुब्जा प्रणाम करके चली गई। भगवान आगे बड़े, राजा कंस का धन सुरक्षा है। रंगभूमि के दरवाजे पर बड़े बड़े पहरेदार हाथ में तलवारें भाले बंदूक लिए खड़े हैं। अहीरों की टोली देखकर पहरेदार बोले तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? गमारों जैसे लठ कंधा पे रखे आ रहे हो। भगवान कन्हैया बोले भैया हम धनुष देखना चाहते हैं। पहरेदार बोले आज रंगभूमि में किसी का जाना उचित नहीं है, वर्जित है कंस की तरफ से। कल आना तब देखना। भगवान बोले भैया हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कल भीड़ होगी ज्यादा, इसलिए मुझे आज ही देखना है। कहने लगे आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। अहीर आगे बढ़ गए, उन्होंने तलवारें भाले बंदूक उठा ली और अहीरों ने लाठियां खींच के मारना शुरू कर दिया। सारे पहरेदारों को मार के जमीन पर बिछा दिया और भगवान अंदर घुस गए। 18 ताड़ वाला बड़ा लंबा धनबा नाथ ने उंगली पे उठाया। थोड़ी देर चरचर की आवाज हुई, धनुष टूट करके 2 टुकड़ों में बदल गया। बोलो आनंद कंद भगवान की।